गरीब लानू चिड़िया अपनी छोटी बेटी गुड़िया के साथ गर्मी से तड़प रही थी। मम्मा, घोंसले के अंदर इतनी तपन है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे पंख जल रहे हैं मम्मा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। धीरज रखो मेरी प्यारी बच्ची, तुम बस अपनी आंखें बंद रखो। मैं इस सूखे पत्ते से तुम्हें ठंडी हवा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। भगवान हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। तभी पास के एक बहुत बड़े और मजबूत पेड़ की डाल पर रहने वाला अमीर कालू कौवा अपनी घमंडी पत्नी गोरी कवि के साथ वहाँ से गुजरा। कालू कौवे ने पैसों के दम पर हिमालय से जादुई बर्फ मंगवाकर अपने लिए एक आलीशान बर्फ का घर बनाया था। अरे ओ गरीब भिखारना चिड़िया, कब तक इन सूखे पत्तों से अपनी बेटी को हवा करती रहेगी? जरा आंखें खोलकर ऊपर देखो, मेरे कालू जी ने हमारे लिए साक्षात स्वर्ग जैसा बर्फ का घर बनवाया है। बिल्कुल गोरी, हमारे इस बर्फ के घर के अंदर इतनी ठंडक है कि मानो हम पहाड़ों की वादियों में बैठे हों। इस मरियल चिड़िया की किस्मत में तो जिंदगी भर इस कड़कती धूप में तपना ही लिखा है। कालू भैया, गोरी बहन, आपके पास भगवान का दिया सब कुछ है तो आप खुश रहिए, लेकिन इस संकट की घड़ी में मेरी लाचारी का मजाक तो मत उड़ाइए। मजाक नहीं, हम तो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रहे हैं। चलो कालू जी, अंदर चलकर ठंडी हवा में मलाईदार दूध पीते हैं। यहाँ खड़े रहने से गर्मी लग रही है। दोपहर होते होते धूप इतनी तेज हो गई कि हवा के झोंके आग की लपटों जैसे लगने लगे। गर्मी के कारण नन्ही गुड़िया का शरीर तपने लगा और वो बेहोश होने लगी, जिससे रानू चिड़िया का कलेजा कांप उठा। रानू चिड़िया घबराकर बेहोश गुड़िया को अपने पंखों में उठाती है और उड़ती हुई कालू कौवे के ठंडे बर्फ के घर के दरवाजे पर पहुंचती है। कालू भैया, गोरी बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, मेरी गुड़िया गर्मी के मारे बेहोश हो रही है, मेरी बच्ची की जान बचा लो। अरे चिल्लाना बंद कर चिड़िया, इतनी दोपहर में हमारे बर्फ के घर के सामने आकर क्यों मातम मना रही है? क्या चाहिए तुझे? कालू भैया, मेरी गुड़िया की हालत बहुत खराब है, कृपा करके सिर्फ आज की दोपहर उसे अपने बर्फ के घर के एक छोटे से कोने में बैठ जाने दीजिए, ताकि उसे थोड़ी ठंडक मिले और उसकी जान बच सके। पीछे हट चिड़िया, मुफ्त में हमारे घर की ठंडक लेने आ जाती है। क्या तुझे पता है कि इस बर्फ को हिमालय से मंगवाने में मेरे कितने पैसे खर्च हुए हैं? चल भाग यहाँ से। अगर तुम्हारी ये बदबूदार और बीमार बेटी हमारे साफ सुथरे बर्फ के घर के अंदर आई तो इसकी तपन से हमारी कीमती बर्फ पिघल जाएगी। अपनी औकात में रह और कहीं और जा। गोरी बहन, इतनी निर्दयी मत बनो। आज तुम एक माँ की लाचारी का मजाक उड़ा रही हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। घोर अपमान से टूटी हुई रानू चिड़िया अपनी बेहोश बेटी गुड़िया को छाती से लगाकर रोती हुई घने जंगल की तरफ उड़ गई। वो एक सूखे तालाब के पास पहुंची, जहां धूप में तड़पते हुए एक बूढ़े और बीमार हंस जमीन पर गिरे पड़े थे। दादा, उठिए दादा, इस कड़कती धूप में आप यहाँ अकेले क्यों पड़े हैं? ये पानी पीजिए, आपको आराम मिलेगा। धन्यवाद चिड़िया रानी, तुमने इस संकट के समय अपनी खुद की तकलीफ भूलकर एक अजनबी की जान बचाई है। तुम्हारी ये ममता और दयालुता बेमिसाल है। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वो बूढ़ा बीमार हंस एक बहुत ही दिव्य और चमकीले प्रकाश में बदल गया। वो कोई साधारण हंस नहीं, बल्कि जंगल के रक्षक देवदूत थे। रानू चिड़िया, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारी बेटी गुड़िया को अब ये भीषण गर्मी कभी परेशान नहीं करेगी। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हें एक उपहार। महाराज, ये कैसा बीज है? इससे क्या होगा? ये जादुई बीज है रानू। इसे ले जाकर अपने घोंसले के ठीक नीचे मिट्टी में दबा देना। ये बीज केवल उन लोगों को बर्फ जैसी ठंडी हवा और चंदन जैसी खुशबू देगा जिनका दिल साफ और सच्चा है। लेकिन याद रखना, कपटी और लालची लोगों के लिए ये आग की लपट बन जाएगा। रानू चिड़िया देवदूत को प्रणाम करके तुरंत अपने घोंसले की तरफ उड़ी। उसने घोंसले के नीचे जाकर उस जादुई बीज को मिट्टी में दबा दिया और देखते ही देखते उसका पूरा घोंसला एक अद्भुत चमत्कार से भर गया। वाह मम्मा, ये अचानक क्या हुआ? हमारे घोंसले के अंदर तो इतनी ठंडी हवा चल रही है मानो हम पहाड़ों पर आ गए हों। मेरी सारी थकावट और बीमारी गायब हो गई मम्मा। ये ऊपर वाले का न्याय है मेरी बच्ची।
देवदूत ने हमारी सच्चाई देखकर हमें ये जादुई शीतलता का आशीर्वाद दिया है। रानो चिड़िया के घोंसले से निकलने वाली ठंडी हवा की खुशबू पूरे सुंदरवन जंगल में फैल गई। उधर दोपहर के 2 बजते ही सूरज की गर्मी इतनी भयानक हो गई कि कालू कौवे का आलीशान बर्फ का घर तेजी से पिघलने लगा। गोरी, अरे ओ गोरी, गजब हो गया। तेज धूप के कारण हमारा आलीशान बर्फ का घर पिघलकर पानी बन रहा है। हमारी सारी कीमती चीजें पानी में बह रही हैं। कुछ करो गोरी। हाय दैया, इतने पैसे खर्च करके बर्फ मंगवाई थी, सब बह गई। तभी वो दूरबीन से रानू का घोंसला देखती है। कालू जी, जरा उधर देखो, उस भिखारन चिड़िया के घर से तो ठंडी ठंडी भाप निकल रही है। जरूर उसने कोई जादुई चीज चुराई है। चलो राजा जी के पास चलते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि तुरंत उड़कर जंगल के राजा तोते के दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी हार और जलन को छिपाने के लिए रानू चिड़िया के खिलाफ एक बहुत बड़ी झूठी साजिश रच दी। महाराज, न्याय कीजिए। उस गरीब रानू चिड़िया ने कोई बहुत बड़ी तांत्रिक विद्या सीखी है। उसने हमारे बर्फ के घर की सारी शीतलता को अपने जादू से चुरा लिया है, जिसके कारण हमारा घर पिघल गया। हाँ महाराज, वो चिड़िया जंगल का माहौल खराब कर रही है। उसके घोंसले से कोई जादुई हवा निकल रही है। आप तुरंत सिपाहियों को भेजिए और उसका वो जादुई घोंसला जब्त करके हमें दे दीजिए। कालू और गोरी, तुम दोनों बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हो। रानू चिड़िया हमेशा से एक शांत और सीधी चिड़िया रही है। बिना जांच किए मैं कोई फैसला नहीं सुना सकता। सिपाहियों, रानू चिड़िया को दरबार में हाजिर किया जाए। जो आज्ञा महाराज, हम अभी रानू चिड़िया को लेकर आते हैं।